ज्ञानव्यापी पर सुप्रीम सुनवाई आज। बनारस की चर्चित ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज 3 बजे सुनवाई हुई। कल सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की सिविल अदालत को भी मामले में कोई आदेश न देने को कहा था। इससे पहले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन अब अस्वस्थ हैं, इसलिए ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई शुक्रवार को की जाए। इस पर मुस्लिम पक्ष की ओर से मौजूद वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि मामला अर्जेंट होने के कारण इसे गुरुवार को ही सुना जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बता दें कि मामले में आज सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि मस्जिद परिसर के भूखंड के मालिक आदि विश्वेश्वर हैं, जिसको लेकर भी लगातार बयानबाजी जारी है। मामले को लेकर आज 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज की पहली बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी पर आज सुप्रीम सुनवाई होगी। आदि विश्वेश्वर भूखंड के मालिक बताए जा रहे हैं। हिंदू पक्ष ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में कल टली थी सुनवाई ज्ञानव्यापी पर। वाराणसी के काशी से बहुत बड़ी खबर, 23 मई तक वाराणसी कोर्ट में भी नहीं होगी सुनवाई। ज्ञानव्यापी पर सुप्रीम सुनवाई आज बताई जा रही है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे को दी है चुनौती। आइए आपको इस विषय पर और जानकारी के लिए बताते हैं, ले चलते हैं सीधे वाराणसी। हमारे साथ डॉक्टर दिलीप अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं इस विषय पर जानकारी देने के लिए। जी दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आप ज्ञानव्यापी मस्जिद के केस में, जबकि इसमें बहुत अहम मोड़ आ गया है, इन तमाम मामलों ने माहौल को गर्मा दिया है? देखिए, मेरा ये कहना है कि मामला ये पूरी तरह न्यायालय में है। उसी के आदेश से सर्वे किया गया और उसके बाद जो मिला वो सब देश दुनिया के सामने है। मेरा ये कहना है कि इस विषय को न्यायालय के भरोसे ही रहना चाहिए। जैसा हम लोगों ने पिछले दिनों देखा कि जो अयोध्या में जो विवाद था, 500 साल पुराना विवाद था और तमाम उसके लिए संघर्ष भी हुए, लेकिन जो अंततः समाधान हुआ वो न्यायालय के फैसले से हुआ। और फिर ऐसा समाधान हुआ कि जिसको हिंदू मुस्लिम सभी पक्षों ने बहुत ही सहजता और सौहार्द के साथ स्वीकार किया। मेरा आग्रह या मेरा विचार ये है कि इस विषय पे भी हमको अयोध्या वाले जो प्रकरण है उस पे ध्यान देना चाहिए, उसको हमको स्वीकार करना चाहिए और ये विषय न्यायालय के ऊपर छोड़ देना चाहिए। वो जो कह रहा हूं सब जांच होगी। सर्वे को भी चुनौती देना भी मैं इसको अनुचित मानता हूं कि सर्वे हुआ है, जो तथ्य आए वो सबके सामने हैं। बाकी इसका और भी जो गहन विश्लेषण होगा वो भी होगा, वो न्यायालय अपने ढंग से करेगा। तो इसको कोई भी तनाव का मुद्दा, विवाद का मुद्दा, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला कोई काम इस विषय पे नहीं होना चाहिए। और जैसा भी जो विषय आए, जो न्यायालय निर्णय करे, उसको श्री राम जन्मभूमि विवाद से जो निर्णय है उससे प्रेरित होकर हमारे समाज को स्वीकार करना चाहिए। ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि भारत में जो हिंदू मुसलमान हैं वो अगर एक साथ रह के और कोई निर्णय समाधान करेंगे तो इससे देश की एकता भी मजबूत होगी, देश का सामाजिक जो वातावरण है वो भी मजबूत होगा और इसके लिए धैर्य के साथ साथ उदार चिंतन का भी महत्व देना होगा। अगर ये कहीं भी लगता है कि ये मंदिर तोड़ के अगर बनाया गया है धार्मिक स्थल, तो इसको बहुत सहजता से वो हिंदुओं को अगर वापस कर दिया जाएगा और इससे दोनों का सौहार्द भी बढ़ेगा। जी, आप ये कह रहे हैं कि न्यायालय के भरोसे रहना चाहिए और अयोध्या वाले प्रकरण पर ध्यान देना चाहिए। तो यदि आप इस विषय पर क्या कहेंगे कि ये मुद्दा जब अब धार्मिक आस्था से राजनीतिक बनने की दिशा में काफी तेजी से बढ़ रहा है, आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? देखिए, कोई भी मैंने शुरू में कहा कि मैं इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने के पक्ष में नहीं हूँ। ये अच्छा भी काम नहीं है। पहले भी जो मुद्दा बना उसका नुकसान भी हुआ, समाज को भी हुआ, देश को भी हुआ और तमाम
इसमें हिंसा भी हुई। तो मेरा ये मानना है कि मुद्दा एक पक्ष नहीं बनाता है कभी भी। मुद्दा दोनों पक्ष जब सक्रिय होते हैं तब बनता है। तो जैसे राम जन्मभूमि में हमने देखा तो एक पक्ष ये कह रहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तो एक पक्ष दूसरा जो मुद्दा बना रहा था उसने कहा कि वहां हम परिंदा भी, वहां पे परिंदा भी पर नहीं मारेगा। इस तरह से मुद्दा बना और फिर एक मंदिर निर्माण समिति बनी, तो बाबरी एक्शन कमेटी भी बनी। तो इस तरह से मुद्दा हुआ, लेकिन समाधान क्या हुआ? मैं वही बात दोहरा रहा हूं कि समाधान निकला तो न्यायिक निर्णय से निकला और बहुत अच्छे तरीके से इसका समाधान हुआ। इसीलिए मैं मानता हूं कि इसमें भी मैं देख रहा हूं कि मुद्दा ऐसा नहीं एक तरफ से बन रहा है, मुद्दा दोनों तरफ से बन रहा है। वोट बैंक की राजनीति करने वाले भी सक्रिय हो गए हैं। एक बात तो इन दोनों को इस पे विचार करना चाहिए। दूसरा बात ये है कि मुझे लगता है कि इसको, इस नजरिए को वोट बैंक से नहीं देखना चाहिए सियासत से। जो भी समाधान होगा वो समाज के हित में हो, शांतिपूर्ण हो, सौहार्द के तरीके से हो। ये भारत को एक मजबूत बनाने वाला निर्णय होगा। कुछ एक विषय में इस्लाम धर्म का जानकार नहीं हूँ, इसलिए इस विषय पे मैं बोलता भी नहीं हूँ। मेरा केवल जो इस्लाम के विद्वान लोग हैं उनसे मेरा ये आग्रह है कि जो इस तरह की विवादित भूमि है, जहाँ पे अगर शिवलिंग मिलने की बात हो रही है, जहाँ की दीवार पे भी लेके प्रश्न चिन्ह है और रहा है, तो क्या वहाँ पे खुदा की इबादत और नमाज ये क्या जायज है? मेरे विचार से मैंने जहां तक किया कि वो नहीं है। तो इसको जिद की बात नहीं होनी चाहिए और इसको एक समाधान निकालना चाहिए। जी जी दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानव्यापी पर ये अहम जानकारी आपने हमसे साझा करी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट में ज्ञानव्यापी पर अभी हमसे बातचीत करने जुड़े थे डॉक्टर दिलीप अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार, सीधे वाराणसी से। और अब आपको दूसरी बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं।